बच्ची से मैं बात कर रहा, इसकी उम्र 14 साल थी और ये वो बच्ची थी जिसने हिम्मत करके अपने घर वालों को ये बात डिस्कस की। वो भी बताता हूँ कि इसने घर वालों को बताया कैसे, वो भी पूरी एक कहानी है। उसी फैमिली के जो बाकी बच्चे स्कूल में जाते थे, उनसे जब पूछा गया उनको एतमाद में लेके, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ भी इसी तरह के मामलात हैं। उम्र 14 साल थी और ये 2 बच्चियाँ थीं और ये अब अगर आपको बताऊँ कि ये पाँचों बच्चियाँ एक ही खानदान की हैं। और वहाँ पे ये शख्स पिछले 8 साल से ये बदबख्ती करता रहा। उन बच्चों ने बताया कि हमने जाके अपनी प्रिंसिपल को भी बताया कि ये खबीस इंसान इस तरह की जो हरकतें हैं हमारे साथ कर रहा है। गुजरांवाला स्कूल प्रिंसिपल का शौहर उसी स्कूल की तलबा को जिस्मानी तौर पे इस्तेहसाल करता रहा, उनको नोचता रहा, उनको ज्यादती का निशाना बनाता रहा उसी स्कूल में। ये खबर आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। मैं गुजरांवाला गया, इन तमाम तर तलबा जो मुतासरीन थी, जो विक्टिम्स थी, उनके साथ मुलाकात की और बड़े दुख और तकलीफ के साथ आज का ये वीलॉग रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और तमाम तर हकाइक आपके सामने रखूंगा। और बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी शैतान मौजूद हैं जो इस मुकद्दस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक होके, इनका लिबादा ओढ़ के आपके और मेरे बच्चों को जिस्मानी तौर पर नोच रहे हैं, उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं और उनको ज्यादती का निशाना बना रहे हैं। इस पूरे वाक़ये में जब मैं गया वहाँ पे प्रोग्राम करने, तो मैं जब विक्टिम से मिला तो सबसे छोटी बच्ची की उम्र 10 साल है। मतलब कि आप सोचें कि एक ऐसा बेगैरत इंसान जो स्कूल आए बच्चों को स्कूल में ज्यादती का निशाना बना रहा है और जिस बच्चे के साथ वो ये घिनौना काम कर रहा है उसकी उम्र 10 साल है। और जो बड़ी से बड़ी बच्ची थी उसकी 14 या 15 साल की उम्र थी। अब ये तमाम तर जो विक्टिम से, इनकी फैमिली से भी मिला, विक्टिम से भी मिला और तमाम तर हालातों वाक़यात को जानने की कोशिश की। अब इस बदबख्त जिसका नाम इमरान है, इसके ऊपर अभी तक 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें 3 बच्चियों के साथ इसने बाकायदा तौर पे जिस्मानी उनका इस्तेहसाल किया, उनको ज़्यादती का निशाना बनाया और 2 बच्चों के साथ ये इसने छेड़खानी की। अब विक्टिम से मिला तो विक्टिम्स ने बताया, मैंने पूछा कि आप यहाँ पे क्या पढ़ने जाते थे? तो उसमें अब जो बच्चे थे वो मुख्तलिफ यहाँ पे तालीम हासिल करने जाते थे। कुछ बच्चे यहाँ पे दुनियावी तालीम, कुछ चौथी क्लास का स्टूडेंट था, कोई 5वीं क्लास का स्टूडेंट था और कुछ बच्चे यहाँ पे सिर्फ जो है दीनी तालीम हासिल करने जाते थे। और जो सबसे बड़ी बच्ची थी उसकी उम्र 14 साल थी और ये 2 बच्चियाँ थीं और ये अब अगर आपको बताऊँ कि ये पाँचों बच्चियाँ एक ही खानदान की हैं। ये ऐसे हुआ कि एक बच्ची ने हिम्मत करके बताया, तो उसी फैमिली के जो बाकी बच्चे स्कूल में जाते थे, उनसे जब पूछा गया उनको एतमाद में लेके, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ भी इसी तरह के मामलात हैं। ये शख्स हमें बरहना करके हमारा हमारे जिस्म से सारे कपड़े उतार के हमारी तस्वीरें बनाता था, हमारी वीडियोज़ बनाता था, फिर हमें ब्लैकमेल करता था, हमें धमकाता था और फिर वही वीडियोज़ दूसरे बच्चे को दिखा के उसको भी मजबूर करता था, डराता था, धमकाता था। और इस तरह से ये शख्स पिछले 8 साल से इस स्कूल में मौजूद था। वल्लाहु आलम ये 5 बच्चे तो सामने आ गए। इसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस वजह से सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि फैमिलीज़ पे प्रेशर होता है। बहुत से लोग इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, उनको रिपोर्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन वो जो विक्टिम्स से मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इसके अलावा और बच्चे भी हैं, जिसके साथ ये इसी तरह की बदबख्ती करता रहा और ये 8 साल से उस स्कूल में मौजूद था। अब मैंने जब हकाइक जानने की कोशिश की तो उस बच्ची ने बताया कि होता कुछ यूँ था कि ये वहाँ पे दीनी तालीम हासिल करने जाती थी। जिस बच्ची से मैं बात कर रहा, इसकी उम्र 14 साल थी और ये वो बच्ची थी जिसने हिम्मत करके अपने घर वालों को ये बात डिस्कस की। वो भी बताता हूँ कि इसने घर वालों को बताया कैसे, वो भी पूरी एक कहानी है। ये करता क्या था कि इसकी बीवी बच्चों को बहाने के साथ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भेजती थी। मतलब कि ये सेकंड फ्लोर पे ये तमाम ये मामलात होते थे जहाँ पे ट्यूशन और ये बच्चों को पढ़ाया जाता था। वहाँ से बच्चों को नीचे भेजती थी कि जाके मेरे शौहर के कपड़े प्रेस कर दें या किचन का काम कर रहे हैं, बर्तन धोआएँ। बच्ची जैसे ही नीचे जाती थी तो वहाँ पे वो बदबख्त मौजूद होता था। वो एक बच्ची को खींच के अंदर ले जाता था और दूसरी बच्ची को सीढ़ियों पे खड़ा करता था कि कोई आए तो मुझे बताना है। अब इस पूरे अफ़सोसनाक वाक़ये में जो बच्चे जिनके साथ ये ज़ुल्म किया गया, जो मुतासरीन हैं, उसमें बड़ी से बड़ी बच्ची की उम्र 14 साल है और जो छोटी से छोटी उम्र बताएँ तो वो 9-10 साल, 11 साल की बच्ची है। अब ये बच्चे वैसे ही मैच्योर होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मतलब कि ये मैच्योर तो होते नहीं और इनको बड़ी आसानी से डराया भी जा सकता है, इनको धमकाया भी जा सकता है और ये मैच्योर भी नहीं होते। इन्हें खुद नहीं समझ आ रही थी कि इस सिचुएशन में करना क्या है? मैं किस तरह से अपने वालिदैन को जाके बुलाऊँ? अब ये अंदर जाके बच्चों को मतलब कि बरहना करता था, जो उनके कपड़े हैं वो उतारता था। फिर वो बच्चा, ये बच्चा बता रहा है, ये अगर आप आज लाहौर पूछता है प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें वो बच्चा जो विक्टिम है खुद बता रहा है कि कपड़े उतारता था हमारे, फिर अपने उतारता था।
फिर हमारे ऊपर आके लेट जाता था और फिर बकायदा तौर पे हमारे सामने मोबाइल निकाल के वीडियोस बनाता था। हम चीखते थे तो हमें मारता था, हमारा मुंह बंद कर देता था और कहता था कि अगर तुम लोगों ने चीखा, शोर मचाया, किसी को जाके बताया तो तुम्हारे लिए भी बुरा होगा, तुम्हारे खानदान के लिए भी बुरा होगा। इवन के धमकियां देता था कि मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और दूसरा बच्चा बाहर खड़ा है और ये इस डर खौफ में आप सोचो जो बाहर वाले बच्चे पे क्या गुजर रहा है कि अंदर जो ये बदबख्ती कर रहा है, अब कुछ देर बाद ये मेरी बारी आने वाली है और मेरे साथ भी यही काम करेगा। उसको जैसे ही उस बच्ची ने रोते-धोते अंदर से बाहर आना और उसका जिस्म नोचा हुआ और वो ज़ख्मी हालत में, ज़ाहिर बात है आप छोटे सोचें कि छोटा-सा बच्चा, उसकी क्या उसके ऊपर कितना टॉर्चर है ये, मतलब कि क्या ज़हनी कैफ़ियत होगी उसकी। वो बाहर आएगा, वो फिर जो बाहर दूसरी बच्ची खड़ी है, वो अंदर जाएगी, उसको दिखाएगा कि ये देखो वीडियोज़, जो इसने किया ये तुम्हें भी करना पड़ेगा। और उसके बाद वहाँ पे उनको अजीबो-गरीब फ़िल्में दिखाना, अजीबो-गरीब तस्वीरें दिखाना, मुख्तलिफ आपको पता है कि गंदी नौइयत की जो वीडियोज़ होती हैं, वो दिखा के उन्हें कहना है इस तरह की हरकतें तुमने करनी है और उनके साथ अजीबो-गरीब मामलात बनाना। ये वो तमाम तर बच्चे बताते हुए तकलीफ में थे, मैं सुनते हुए तकलीफ में था, फैमिलीज़ बैठी हुई थी, फैमिलीज़ रो रही थी कि यार हम तो इनको फरिश्ता समझते थे। उस्ताद एक ऐसा रिश्ता था कि लोग अपने बच्चों की शादी में उस्ताद को बुलाते थे और अगली जो दूसरा खानदान होता है उन्हें बताते थे कि इस बच्चे का ये रूहानी बाप है, जिसने इसको तालीम व तदरीस दी, जिसने इसको तालीम व तरबियत दी, बताया कि इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे गुज़र-बसर करना है। और वहाँ पे ये शख्स पिछले 8 साल से ये बदबख्ती करता रहा। उन बच्चों ने बताया कि हमने जाके अपनी प्रिंसिपल को भी बताया कि ये खबीस इंसान इस तरह की जो हरकतें हैं हमारे साथ कर रहा है और ये हमें जो है परेशान कर रहा है। तो आगे से वो जो प्रिंसिपल थी वो कहती थी तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग छोटे बच्चे हो, झूठ बोल रहे हो, मेरे शौहर पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। अब हुआ क्या कि ये तमाम तर वाक़यात तकरीबन 2 ढाई माह पुराने हैं और ये किसी इन 2 बच्चों के साथ नहीं हो रहा था। इस तरह वहाँ पे मुतअद्दिद बच्चे थे, बताया जा रहा है 70 के करीब बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करने आते थे। और उसके बाद ये बच्चे हुआ क्या कि ये उन्होंने बताया 2 माह पुराना वाक़या है, उसके बाद छुट्टियाँ हो गई तो उसके बाद अब बच्चे कह रहे थे हमने स्कूल नहीं जाना, हमने स्कूल नहीं जाना। उसकी जो बच्ची है, जो 14 से 15 साल की, उसके पास उसकी बड़ी बहन है, उसने कहा क्यों नहीं जाना? हम चाहते हैं तुम पढ़ो, तुम कल को बड़े होके डॉक्टर बनो, पाकिस्तान का नाम रोशन करो। तो उसने फिर बताया कि वहाँ पे इस तरह से मेरे साथ ज़ुल्म किया जा रहा है, मुझे इस तरह से वहाँ पे परेशान किया जा रहा है। तो उस बच्ची ने फिर अपने वालिदैन को बताया, फिर जो दीगर उसी खानदान के बच्चे स्कूल में जाते थे, उनसे जाके फ़र्दन-फ़र्दन पूछा। उन तमाम बच्चों ने फ़र्दन-फ़र्दन इस चीज़ की गवाही दी कि ये ठीक कह रही है और हम तो डर रहे थे कि किस तरह से आप लोगों को बताएँ और आप लोग हमें मजबूर कर रहे थे कि बेटा स्कूल जाएँ। अब इन तमाम बच्चों से मैंने पूछा आप क्या बनना चाहते हो? कोई बता रहा है मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, कोई बता रहा है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बता रहा है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। लेकिन इस अफ़सोसनाक वाक़ये के बाद उनके वालिदैन उनको स्कूल ही नहीं भेज रहे। वो कह रहे हैं हमें डर लग रहा है, हम खौफ में हैं, हम दूसरे बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे। मैंने उस प्रोग्राम में भी और इस वीडियो में भी दरख्वास्त करते हूँ मरियम नवाज़ साहिबा से कि आपने कहा था कि खातून हमारी रेड लाइन है। तो वहाँ पे गुजरांवाला में स्कूल के अंदर रेड लाइन क्रॉस हुई है। मैं यहाँ पे जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जाएँ, वहाँ पे लोग खौफ में मुब्तला हैं, परेशान हैं। उस स्कूल में दीगर भी जितनी फैमिलीज़ पढ़ती हैं, उनका भी एतबार उठ गया है इस निज़ाम से। वो अपने बच्चों को नई तालीम हासिल करवा पाएँगे। आप जाके उनका एतमाद बहाल करें। वो बदबख्त इंसान अब पकड़ा जा चुका है। उसने उसको जैसे ही गिरफ्तार किया गया, उसने तमाम तर जो उस पे इल्ज़ामात थे, वो बाकायदा तौर पे तफ्तीश के दौरान उनका इकरार किया। उसके मोबाइल के अंदर से 150 इस तरह का वीडियो निकला है और अहले इलाका के मुताबिक कि शायद ये इस तरह की वीडियोज़ कहीं पे जाके सेल करता था, कोई इस तरह के रैकेट से इसका ताल्लुक है। ये अहले इलाका के मुताबिक था। क्योंकि 150 बच्चे का या 150 इस तरह का वीडियोज़ निकलना, या आप सोचें कि वो कितना खबीस या कितना बदबख्त आदमी था। मैंने कहा कि आपको कभी शक-ओ-शुबा नहीं गुज़रा? उन्होंने कहा यार हम तो फरिश्ता समझते थे, बड़ा सीधा-साधा आदमी समझते थे। तो खुदा का वास्ता है तमाम बहनों-बेटियों से और वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़ के अपने बच्चों के मामले पे अपने किसी सगे रिश्तेदार पे एतबार ना करें। ये तो फिर को टीचर तो आपका एक और तरह का ताल्लुक होता है ना, आपका कोई सगा रिश्तेदार नहीं होता। अपने बच्चे का ध्यान करें कि वो कहाँ जा रहा है, उसको किस तरह की सोसाइटी में बैठ रहा है, क्या उसके साथ कोई जो उसको परेशान करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। और अपने बच्चे को ये एक फ्रेंडली माहौल दें कि वो आपके साथ आके कम से कम खुल के बात कर सके। अगर उसको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है तो वो आपके साथ डिस्कस कर सके। ना कि वो डर में आपके साथ भी ना बता सके और किसी और बदबख्त किसी हैवान के हाथों इस्तेमाल हो जाए। तो ये तमाम तफ़सीलात बताते हुए भी तकलीफ़, अफ़सोस
दुख हो रहा है, रोने को दिल कर रहा है कि हमारे बच्चे क्या अब स्कूल में भी महफूज नहीं है। और ये वहां पे एक सेमी गवर्नमेंट टाइप स्कूल था, एक घर था छोटा सा, वहां पे 70 के करीब बच्चे आते थे। और वहां पे इस तरह की बदबख्ती। अब वो शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, वो इकरार भी कर चुका है, बच्चों की अदालत में बयान भी हो चुके हैं, बच्चों के मेडिकल भी हो चुके हैं। और अब उस शख्स ने जेर तफ्तीश बताया कि उसकी बीवी मुलव्वस है। उसकी बीवी को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो बीवी घर से फरार हो गई। अब घर वालों को ये लगता है कि उसकी बीवी को पकड़ना आसान था, पुलिस वाले ने, जो पुलिस हकाम जो है, उन्होंने जानबूझ के उसको निकलने का मौका दिया। और अब वो पकड़ी नहीं जा रही, क्योंकि इस पे तमाम तर जिम्मेदारी उस स्कूल की प्रिंसिपल पे आयद होती है। क्योंकि ये छोटा सा स्कूल था, वहां पे प्रिंसिपल और एक आध टीचर थी, कि वो खुद बच्चों को नीचे भेजिए। ये कितना संगीन जुर्म है कि आप, जो बच्चे आपके पास तालीम हासिल करने आए हैं, आप उनसे घर का काम करवा रहे हैं। और आप उन बच्चों को 10-10, 11-11, छोटी-छोटी उम्र उनकी बच्चों की है, और आप उनको काम करवा रहे हैं और नीचे अपने हैवान शौहर के पास भेज रहे हैं, जो वहां पे उनको नोच रहा है, उनके साथ दरिंदगी कर रहा है। मैं इस फैमिली के साथ खड़ा हूं, इनके साथ जुल्म हुआ है, अल्लाह इनको इंसाफ जो है फराहम करे। अल्लाह करे कि हमारी रियासत जल्द अज जल्द इनको इंसाफ फराहम करे, और इनका जो एतमाद टूटा है, जो एतमाद को ठेस पहुंची है, उसका हम दोबारा उस एतमाद को बहाल कर सकें, ताकि ये बच्चे कल को तालीम हासिल करके पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। और दूसरी तरफ इनको इस चीज़ का सलूट पेश करूंगा कि इन्होंने ये वाकया हाईलाइट किया, जिससे बहुत से जो वालिदैन है और बहुत से जो फैमिलीज हैं, उन्हें पता लगेगा कि हमने अपने बच्चे का ख्याल करना है, एहतियात करनी है। और बहुत से बच्चों को हिम्मत मिलेगी जो इस तरह की किसी सूरत हाल से निपट रहे होंगे, कि अगर इस बच्चे ने जाके अपने वालिदैन को बताया तो हमें भी बता देना चाहिए। इस तरह के वाकयात रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा से और वजीर आला पंजाब के अलावा जो एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब है, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप एक बार वहां पे जाएं। उनका जो एतमाद है बहाल होगा, उनका जो इस निज़ाम से एतमाद उठ गया है, उसको जो ठेस पहुंची है, उसको दोबारा से जोड़ने की ज़रूरत है। और ये बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, इनके सर पे जाके आप हाथ रखें। और मैं इस चीज़ की मुझे खुशी हुई कि मरियम नवाज साहिबा ने इसका नोटिस ले लिया। लेकिन मुझे लगता है कि मरियम बीबी आपको वहाँ पे जाना चाहिए। और इन बच्चों, इन 70 बच्चों की जो फैमिलीज़ हैं, ये 70 ख़ानदान हैं, वो अपने बच्चों को किस किस तरह से दोबारा तालीम हासिल करवा पाएंगे अगर आप वहां पे ना गई। वो डर में है, खौफ में है, उनके सर पे जाके हाथ रखें। ये आज का वीलॉग था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।